ओडिशा में जो दर्दनाक हादसा हुआ, क्या वो टल सकता था अगर ट्रेन में कवच लगा होता? क्या यात्रियों की जान बच सकती थी अगर ट्रेन में कवच लगा होता? यह कवच है क्या? क्या वो इस तरह के हादसों में काम आ सकता था जहां अगल बगल ट्रेनें गुजर रही हो या पटरी से डिरेल हो गई हो? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पूरे वीडियो को सुने, क्योंकि इसमें जानकारियां सिर्फ आपके लिए हैं, पॉलिटिकल ज्ञान नहीं दे रखे हैं। तो कहानी यह है कि जो ये कवच है, इसकी शुरुआत तो वैसे 11 साल पहले हुई थी, लेकिन अब तक देश में केवल 65 इंजन ऐसे हैं जिसमें ये लगाया गया है। और जवाब यह है कि जो ट्रेन हादसा हुआ है, चाहे इस पटरी से जाकर मालगाड़ी से भिड़ना या पीछे से गाड़ी का आकर दूसरे डब्बों से लड़ना, अगर दोनों में से किसी भी ट्रेन में कवच लगा होता, जो कि नहीं लगा था, तो शायद यहां से टल जाते। लेकिन इस कवच की कहानी को और आसान शब्दों में समझना है तो याद कीजिए रेल मंत्री के वो बयान को, जहां से कवच दोबारा हाईलाइट हुआ। उन्होंने कहा था कि कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हो, उन्होंने एक डेमो ट्रेन लिया और कहा कि ट्रैक पर आ गई तो कवच ब्रेक लगा देगा, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, मानवीय जिंदगियां जो हैं वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, बीते 11 सालों में 2012 में पहली बार इसकी टेस्टिंग हुई थी, लेकिन तब से सरकारें भूल गई। 2022 में इन्हीं अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी दोबारा शुरुआत की थी, लेकिन अभी केवल 65 इंजनों में लगा है। कैसे कवच कोरोमंडल ट्रेन को हादसा होने से रोक लेता? क्या वो रोक लेता? जवाब है हां। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, ये तो सिग्नल की वजह से हुआ था जो सरकार कह रही है। तो हम आपको बताते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस कैसे हादसा होने से बच जाती अगर कवच एक्टिव होता। ये बात आप सभी जान गए हैं कि सिग्नल नहीं मिलने की वजह से रेल हादसा हुआ। जो आपकी ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, वो जाकर कोरोमंडल के डब्बों से टकरा गई और दोनों हादसे हो गए। लेकिन जैसे ही सिग्नल ना मिलने की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो सिग्नल जंप करती और ऑटोमेटिक तरीके से कहा जाता है कि ब्रेक लग जाता। यानी कि जो मालगाड़ी दूसरे लाइन पर खड़ी थी, उसके 400 मीटर पहुंचने से पहले ही ये ब्रेक लगा देता कवच, और ये दोनों गाड़ियों में टक्कर नहीं देखने को मिलती। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो कंट्रोल रूम से सिग्नल गलत मिलने के बाद पार करती तो ऑटोमेटिक पायलट और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाता और ये ट्रेन जो है मालगाड़ी से लड़ने से पहले खुद रुक जाती। इसके अलावा जो दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 7 बजे आई और यह हादसा 6:50 पर हुआ, उससे भी ये जानकारी मिल जाती या उसमें बीप आवाज आने लगती और इन डब्बों के नजदीक पहुंचने के पहले, 400 मीटर कम से कम पहुंचने के पहले, ऑटोमेटिक तरीके से जो इंजन है दूसरी वाली ट्रेन का वो रुक जाता और ये दोनों जो हादसे हुए हैं 3 ट्रेनों के लड़ने के, ये टल जाते अगर कवच होता। ओडिशा में जब हादसा हुआ तो वहां पर हमें आपको पता लगा कि उस रूट पर कवच नहीं लगा हुआ था। तो 2 सवाल हमारे मन में आते हैं। एक सवाल, इंडिया में किस किस रूट पर कवच लगा हुआ है, यानी कौन कौन से रूट हैं जहां पर यात्री अगर रेलवे के जरिए यात्रा करते हैं तो वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। और दूसरा सवाल ये कि कवच को लगाने में कितना पैसा खर्च में आता है। तो जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2022 में रेल हादसे रोकने के लिए अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत की थी, खुद उसका ट्रायल किया था। 380 मीटर दूर जाकर ट्रेन रुक गई थी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन अगर चल रही, वहां तक कवच काम करता है। लेकिन 1 साल बाद भी केवल 19 रेलवे जोन में सिर्फ सिकंदराबाद में लगा हुआ है और देश में 13,215 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें हैं, इंजन हैं, जिनमें से केवल 65 इंजन ऐसे हैं जिसे कवच से लैस किया गया है। और इसे बढ़ाने की बात कही जा रही थी कि 2022-23 में काफी बढ़ा दिया जाएगा। 5,000 किलोमीटर रूट पर इसे लगा दिया जाएगा। अब लगाने का जो खर्च है उसकी तुलना कर लेते हैं। इंडिया में क्योंकि टेक्निक जो है वो स्वदेशी है तो बाहर के मुकाबले कम है। जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक कवच जो है वो 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के बीच में लगता है लगाने को लेकर। और यही टेक्नोलॉजी जब हम विदेशों में लगाते हैं तो वो तकरीबन प्रति किलोमीटर 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो इंडिया में विदेश के मुकाबले ये तकरीबन 1/4 है, हालांकि फिर भी ठीक ठाक महंगा है। लेकिन इंडिया में जो बड़ी बात है, 65 लोको इंजन में ही अब तक ये लगाया गया है, जो काफी। अब कवच के लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि काम कैसे करता है, इससे बचे कैसे, तो हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। कवच जो इंजन है, टेक्नोलॉजी इंजन, वो माइक्रो प्रोसेसर और जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल जो है वो कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। इसी वजह से ट्रेन के ऐसे 2 इंजनों के बीच में टक्कर को रोकता है जिसमें कवच लगा हुआ हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जिस दिन इंडिया में सारी ट्रेनों में कवच लग जाएगा, उस दिन ट्रेनें आपस में भिड़ना या अगल बगल भिड़ना जो है, या किसी भी खतरे से भिड़ने से वो बच जाया करेंगी, लेकिन उसमें काफी समय लग सकता है, ऐसा लगता है। अब सवाल है कि उसमें से रेड सिग्नल निकलता, तो अगर रेड सिग्नल मिलता है तो 2 किलोमीटर पहले जब भी रेड सिग्नल आएगा तो ड्राइवर के पास वो अपडेट हो जाएगा। अब अगर ड्राइवर भी मान लीजिए होश में नहीं है या बिजी है, क्योंकि वो भी दिन रात काम करते हैं, तो कवच जो है अपने आप स्पीड को कम करेगा। अगर ड्राइवर स्पीड बढ़ा भी रहा है तो कवच अपने आप एक्टिव हो जाएगा और ये अपडेट करता रहेगा। अगर ड्राइवर इसकी वो करता है, क्या नाम है, अनदेखी, तो फिर ड्राइवर कोई अलर्ट भेजेगा और इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को भी कवच जो है वो सक्रिय कर देगा। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर ड्राइवर इसके बावजूद भी ब्रेक नहीं लगाता है, सो गया है, तो कवच एक सेफ डिस्टेंस पर कम से कम 400 मीटर की दूरी पर अपने आप जाकर रुक जाएगा। और आप ये मान लीजिए कि आमने सामने की जो टक्कर है वो किसी भी सूरत हाल में नहीं होगी। और इसका डेमो खुद अश्विनी वैष्णव जी ने किया था, जहां 380 मीटर पर ट्रेन जाकर रुक गई। कवच को लेकर कई सारे लोगों के मन में गलत धारणा है कि कवच जो है यार वो केवल पीछे से जब आप जाते हैं ठोकने से बचा लेता है। कोई ट्रेन खड़ी पीछे से आके ठोकने से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो भी ये कवच एक्टिव हो जाता है और उस हादसे को रोक लेता है। सेफ डिस्टेंस पर दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाएंगी डिस्टेंस पर। सबसे बड़ी बात यह कि कवच अगर लग जाता है तो जो कोहरा होगा, सर्दियों में आपने सुना होगा कि कई बार ट्रेन हादसे होते हैं या ट्रेनें लेट चलती हैं, और उसकी वजह ये खतरों का डर होता है, क्योंकि सिग्नल जो है उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो सर्दियों में कितना भी घना कोहरा हो, ड्राइवर कोहरे की वजह से अगर सिग्नल अनदेखा भी करता है तो भी ये कवच जो है ये एक्टिव हो जाएगा और ये जानकारियां दे देगा जिससे हादसे टल जाएंगे। ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगा जो कंट्रोल कर लेंगे और घने कोहरे में सेफ ट्रेन चल सकती है। यानी कि जब कवच हर तरह से लैस होगा तो जो सर्दियों में हमारी ट्रेनें लेट होती हैं वो होना बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही जो आपातकालीन फाटक होते हैं वहां पर भी ये पहुंचेगा तो अपने आप सीटी बच जाएगी। इमरजेंसी तकनीक के जरिए, एसओएस के जरिए मैसेज जो है वो कंट्रोल रूम चला जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां पर स्टेशन मास्टर के पास किसी भी इमरजेंसी में ये अपडेट पहुंचाएगा और जो ड्राइवर ट्रेन का है उसे भी ये जानकारियां दे देगा, जिससे मतलब आसान शब्दों में आप कह लीजिए कवच होने से एक्चुअली में आप कवच के अंदर रह जाएंगे और ट्रेन हादसे लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। अब इस कवच की शुरुआत जो है वो वैसे टेक्निकली साल 2012 में हुई थी। भारत में कवच यानी TCAS इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो मनमोहन सिंह की सरकार में अक्टूबर 2012 में हुआ था। तब हैदराबाद में इसकी टेस्टिंग हुई थी और इसे पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। किसी हादसे को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस टेस्टिंग में TCAS टेक्नोलॉजी से लैस 2 ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर दौड़ाया गया था और तकरीबन 200 मीटर पर आकर ये ट्रेनें रुक गई थी और इससे उस दौरान में सफल मान लिया गया था। लेकिन 2012 में जब ये सफल हुआ तो 2 साल यूपीए की सरकार रही, उन्होंने भी इसको आगे नहीं बढ़ाया और उसके बाद एनडीए की जो सरकार आई उसने बाद में काफी इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। तकरीबन 10 साल बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने ही इसे रेलवे के चेयरमैन के बोर्ड ने खुद ट्रेन पर बैठकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया और दोनों लोग जब गए तो ट्रेन एक सीमित दूरी पर जाकर रुक जाती है और देखा कि टकराती नहीं और तकरीबन 380 मीटर की दूरी पर ये ट्रेन हादसा होने से बच गया था जब अश्विनी वैष्णव जी ने इसका डेमो किया था। क्योंकि उन्होंने खुद डेमो किया था इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कम जगह कवच लगा है, पैसों को लेकर क्या इश्यू है, टेक्नोलॉजी कब आई, कैसे आई। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर यहां कवच होता और हम काफी अपडेटेड होते, हर ट्रेनों में लगा लेते तो शायद ये बच जाता, लेकिन उसके लिए काफी समय है। लेट्स जस्ट होप कि 13,215 इंजन जो है उनमें लग जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना देखने